तो दोस्तों इस समय देखा जा रहा है कि चाइना साउथ चाइना सी से निकलकर अब हिंद महासागर की तैयारियां कर रहा है और वो इस फिराक में है कि हिंद महासागर के अंदर भी अपनी दादागिरी को यूं ही चलाया जाए। लेकिन दोस्तों समय समय पर इस बात का खुलासा भारत की तरफ से भी किया जा चुका है कि देखिए हिंद महासागर में घुसने की कोशिश मत कीजिएगा वरना आपको निपटा दिया जाएगा। अभी कुछ ही समय पहले शांग्रीला डायलॉग हुआ था सिंगापुर के अंदर, तो वहां पर जो हमारे डिप्टी एनएसए साहब थे उन्होंने स्पष्ट रूप से चाइना को इस बात के लिए चेतावनी दे दी थी। उस समय भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि देखिए हिंद महासागर में एंट्री के लिए गिने चुने 2-3 रास्ते हैं और हमारे पास 2 यहाँ पर चेक पॉइंट है और हम आपका चक्का जाम इस पूरे इलाके में कर सकते हैं। एक तरफ हमारा लक्षद्वीप है तो दूसरी तरफ हमारा अंडमान एंड निकोबार है। अगर चाइना इस एरिया से घुसने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ पर उसका चक्का जाम कर सकते हैं यहाँ के माध्यम से, और अगर इस बाजू से घुसने की कोशिश करता है तो हम लोग लक्षद्वीप का इस्तेमाल करके चाइना का रास्ता जाम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली लक्षद्वीप हो या फिर अंडमान एंड निकोबार हो, ये दोनों हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में भारत की तैयारी ये है कि इन्हें एक मजबूत सैन्य किले में तब्दील कर दिया जाए, एक ऐसा अभेद किला जिसे चाइना भेद नहीं पाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि चाइना दुनिया के लिए फैक्ट्री बना बैठा है। चाइना बहुत सारा सामान मैन्युफैक्चर करता है, इन्हें पहुंचाने के लिए वो अक्सर स्ट्रेट ऑफ मलक्का का ही इस्तेमाल करता है, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों परेशानी ये है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ये काफी ज्यादा सकरा है और अगर इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए चाइना की कोई सबमरीन हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करती है तो उसके पास एकमात्र रास्ता यही होगा कि वो उथले पानी से ही निकले। कारण मैंने आपको बताया काफी ज्यादा सकरा है ये स्ट्रेट, तो ऐसी परिस्थिति में उसे उथले पानी में आना ही होगा और उथले पानी में अगर कोई सबमरीन आती है तो उसका क्या अंजाम हो सकता है आप समझ सकते हैं। बड़ी आसानी से उसे मारकर गिराया जा सकता है, लेकिन किसी सबमरीन को मारकर गिरा देना, इतने बड़े ताकतवर देश का रास्ता पूरी तरह से चक्का जाम कर देना आपने, इसके लिए चाहिए आपकी फुल प्रूफ प्लानिंग। इस वजह से अंडमान एंड निकोबार को लेकर अब भारत कुछ नई तैयारियां कर रहा है। देखिए हम हमारे स्तर से तो यहाँ पर काम कर ही रहे हैं, लक्षद्वीप हो या फिर अंडमान निकोबार हो, हर जगह पर एक स्टैटिक एयरक्राफ्ट कैरियर तो बनाया ही जाएगा जहां से हमारे फाइटर जेट वगैरह उड़ान भर सके, यहाँ पर उन्हें डिप्लॉय भी किया जा सके। यहाँ पर कई सारी मिसाइलें होंगी, एंटी शिप मिसाइलें भी होंगी, इसी के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स भी होंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त कई और तरह की चीज़ों की आवश्यकता होगी, कई सारी एक्सपर्टीज की आवश्यकता होगी, क्योंकि किसी द्वीप को एक किले में कन्वर्ट कर देना इसका बहुत ज्यादा अनुभव हमें नहीं है। हम लोग शुरुआत से ही अंडमान एंड निकोबार का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसे उस लेवल तक हम लोगों ने अपग्रेड अभी तक नहीं किया है। तो बताया जा रहा है कि इसी काम में अब मदद करने के लिए फ्रांस और क्वाड कंट्रीज हमारी मदद करेगी। क्वाड कंट्रीज की भी स्पेशली बात की जाए तो इसमें जापान और अमेरिका का नाम निकल कर आ रहा है और इसके अलावा है फ्रांस। तो इस तरह से कुल 4 कंट्रीज हो जाएंगी, 3 क्वाड की सदस्य होंगी, चौथा भारत खुद है और एक होगा फ्रांस। तो ये सारे मिलकर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को किस तरह से अवैध किले में बदला जाए इसको लेकर भारत की मदद करेंगे, ताकि चाइना का जो विस्तार है वो साउथ चाइना सी से हिंद महासागर में होने से रोका जा सके। क्योंकि वैसे भी इन देशों की अगर बात की जाए, स्पेशली अमेरिका की बात की जाए या फिर फ्रांस की बात की जाए, तो ये काफी लंबे समय से दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में कई सारे आइलैंड्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं जहां पर इनकी मिलिट्री प्रेजेंस है और किसी भी आइलैंड को एक सैन्य किले में तब्दील करना, उसे ऑपरेट करना, इसको लेकर इनके पास अच्छी खासी एक्सपर्टीज है। तो इनका गाइडेंस अगर भारत को मिलेगा तो डेफिनेटली हम भी वो सारी चीजें अचीव कर पाएंगे और इन सारी चीजों का डर कहीं ना कहीं चाइना को जरूर है। इस वजह से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का में भारत को काउंटर करने के लिए चाइना ऑप्शन ढूंढ रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन उसके पास कोको आइलैंड के नाम से है। वैसे तो कोको आइलैंड भारत का ही था, लेकिन दुर्भाग्य से हमने किसी जमाने में म्यांमार को दे दिया और अब म्यांमार से चाइना द्वारा ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ठीक पीछे आपको कंबोडिया मिलेगा और कंबोडिया के रिम आइलैंड को इस समय चाइना डेवलप कर रहा है। ठीक वैसी तैयारी कर रहा है जैसे कि हम लोग अंडमान एंड निकोबार में कर रहे हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से उसकी दूरी कुल 1200 किलोमीटर होने वाली है जो रिम आइलैंड है, तो वहां से चाइना बेकिंग दे सकता है। तो अब हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वो चाइना की इस तैयारी के ऊपर 20 साबित हो, क्योंकि चाइना बेकिंग के लिए ही इन सारे आइलैंड्स को डेवलप कर रहा है, ताकि अगर भारत के साथ किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो अपनी नौसेना को पीछे से बैकिंग दे पाए। क्योंकि डोकलाम का जब इंसिडेंस हुआ था उस समय भारत ने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। जैसे ही चाइना डोकलाम में आकर बैठा तो भारत ने अपनी नौसेना का रुख स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास कर दिया, पूरी नौसेना का जमावड़ा इस एरिया में कर दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि अब आपको इस एरिया से निकलने नहीं देंगे। और अगर ऐसा होता है तो चाइना का पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद ही कहीं जाकर डोकलाम विवाद को सुलझाया गया था। तो
तो अब चूंकि चाइना कॉन्शियस हो चुका है इस बात को लेकर कि भारत अपने इस हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए चाइना ने तैयारियां थोड़ी सी तेज कर दी है। तो अब भारत को जरूरत यह है कि भारत तैयारियां उससे भी ज्यादा तेज करे, और उसी का नतीजा देखने के लिए मिल रहा है कि क्वाड कंट्रीज हो या फिर फ्रांस हो, इनकी मदद लिए जा रहा है भारत। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत के इस मूव को पूरी तरह से चाइना जानता है और चाइना इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान भी है। इस वजह से वो एक ऑप्शन भी लेकर चल रहा है, और वो ऑप्शन सीधे सीधे जुड़ा हुआ है पीओके और सीओके से, जहां से चाइना के द्वारा एक सड़क बनाई गई है। उस सड़क से वो बड़ी आसानी से अपने माल को पाकिस्तान होते हुए अरब सागर तक पहुंचा सकता है। तो इन फ्यूचर हमें उस एरिया में भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अगर हिंद महासागर की हिफाजत करनी है तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।